अपने दोस्तों की हमेशा सुनो, क्योंकि उनके घर में उनकी कोई नहीं सुनता है। पप्पू, सर राष्ट्रगान और राष्ट्र पशु दोनों एक साथ आए तो खड़ा रहना है या भागना है? मास्टर ने सीधे इस्तीफा दे दिया। पत्नी, खिड़की में पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। पति, एक बार ठीक से देख लेने दो, वह खुद ही पर्दे लगवा लेगा। पापा, बेटा तुम्हारा रिजल्ट का क्या हुआ? पप्पू, पापा 80% आए पापा, पर मार्कशीट पर 35% लिखा है। पप्पू, बाकी के 45% आधार कार्ड लिंक होने पर सीधे अकाउंट में आएंगे। पापा बेहोश हो गए। अगर आपकी पत्नी ज़्यादा झिक झिक किटकिट करे तो आप अपना चप्पल उठाओ और पहनकर बाहर निकल जाओ। बाकी जो आपने सोचा था उसके लिए तो भैया जिगरा चाहिए। अगर उस निकम्मे जज में थोड़ी सी भी अकल होती तो आज जेल में होता। बस हुजूर, अदालत की तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसके बाद जज ने केस खारिज कर दिया और पति बाइज्जत बरी हो गया। स्वर्ग का दूत, स्वर्ग में आपका स्वागत है। आशा है आपने पृथ्वी पर अच्छा जीवन बसर किया होगा। आदमी, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती है वाली टीम को कमबख्त हैंडल कौन करता है? पहले जरा उनसे बात करनी है। जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो थोड़ी थोड़ी करके मैं पूरी बोतल पी गया। पीने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी चिल्लाकर बोली, नालायक गधे, आ गया फिर पी के। हुजूर, मैंने चुपचाप सुन लिया और कुछ नहीं कहा। फिर वो बोली, सोचो आप लोग क्या बोली होगी। पति दूध पीकर बोला, छी ये कैसा दूध है? बीबी, वो केसर खत्म हो गया था जी, तो मैंने आपकी जेब से बीमल पान मसाला डाल दिया, क्योंकि उसमें लिखा था दाने दाने में है केसर का दम। दुनियादारी का फर्क तब समझ में आया जब एक कुंवारी के दरवाजे पर लिखा देखा स्वीट होम और शादीशुदा के दरवाजे पे ओम शांति ओम। ज्योतिष, मुन्नी का हाथ देकर बेटा बहुत पढ़ोगे। मुन्नी, पढ़ तो मैं 4 साल से रहा हूँ, ये बताओ कि पास कब होऊंगा। राम टीचर से, मेरा बेटा इतिहास में कैसा है? मैं तो इतिहास में बहुत कमज़ोर था। टीचर, बस यूँ समझिए कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा। पत्नी ने उंगली के इशारे से पति को बुलाया। पति, बोल क्या काम है? पत्नी, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। कोयल ने पूछा कौवे से, अभी तक शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, बिना शादी की ही जिंदगी में इतनी काँव काँव है, तो शादी के बाद कितनी होगी। पति और पत्नी में जोरदार झगड़ा होता है। पति गुस्से से, तेरी जैसी 50 मिलेगी। पत्नी हंस के, अभी भी मेरी जैसी ही चाहिए। पत्नी सब्जी लेने में इतना मोल भाव कर रही थी कि पति परेशान हो गया। पति, मेहरबानी करके जल्दी खरीदो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पत्नी, तुम बीच में मत बोलो, जल्दी जल्दी के कारण ही तुम जैसा पति मिला है मुझे। पति, आज नींद आ रही है। पत्नी, तो जाकर बर्तन साफ कर लो। पति, अरे मैं तो नींद में बोल रहा हूँ। पत्नी भगवान से, मुझे 7 जन्म यही पति देना। पति, जब इतना प्यार हो तो लड़ती क्यों हो? पत्नी, प्यार नहीं, ये मेरा इंतकाम है। पत्नी, मुझ में ऐसा क्या है जो आपने मुझसे शादी की? पति, बचपन से सोचा था बड़े होकर कुछ तूफानी करूँगा। पत्नी,
जी तो करता है तुझे छोड़कर चली जाऊं, पर बच्चों का मुंह देखकर रुक जाती हूँ। पति: मुझे पता था, इनकी शक्ल देखने भर से काम बिगड़ जाते हैं। पंडित: आपके पति के कष्ट को दूर करने के लिए हवन करवाना पड़ेगा। बीबी: तुम पंडित हो या वकील जो हमारा तलाक कराना चाहते हो? साधु: बेटा, एक दिन का मौन व्रत रख कर देखो, शांति मिलती है। शादीशुदा आदमी: बाबा, आप शादी करके देखो, जिंदगी भर मौन व्रत ही रखना पड़ता है, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती। भगवान से मांगा था अच्छी पकाने वाली देना, वैसे ही हुआ, पर गलती भगवान की नहीं है, मैं ही खाना बोलना भूल गया था। एक लड़का एक गधे के सामने गिर गया। एक खूबसूरत लड़की ने यह देखकर कहा, अपने भाई के पैर छू रहे हो? लड़का बोला, जी भाभी जी। माता जी, आप बार बार घर के अंदर बाहर क्यों आ जा रही है? कोई प्रॉब्लम है क्या? बूढ़ी औरत: नहीं बेटा, मेरी बहू टीवी देखकर योगा कर रही है, उसमें बाबा जी कह रहे हैं कि सांस को बाहर करो, सांस को अंदर करो। डॉक्टर मरीज के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर बोला, 4 बार ऐसा हो चुका है। यह दिमाग का ऑपरेशन करवाने आता है और हर बार बाल कटवा के भाग जाता है। पहला कैदी: शकल भी खूब धोखा देती है। एक बार एक साहब मुझे दिलीप कुमार समझ बैठे। दूसरा कैदी: ठीक कह रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मुझे देखकर एक साहब जवाहरलाल नेहरू का धोखा खा गए। तीसरा कैदी: अजय, यह तो कुछ भी नहीं। मैं जब चौथी बार जेल पहुंचा तो जेलर बोला, हे भगवान, तू फिर आ गया। मजेदार चुटकुले। टीचर: पप्पू बताओ, हम पानी क्यों पीते हैं? पप्पू: क्योंकि हम पानी खा नहीं सकते। टीचर बेहोश। एक पति के सुविचार: काश तुम शक्कर होती, कभी तो मीठा बोलती। एक पत्नी के सुविचार: काश तुम अदरक होते, कसम से जी भर के कूटती। ससुर: तुम दारू पियत हो, कभी बताए नाही। दामाद: तो हर लड़की खून पियत है, तुम बताए का? पत्नी: सुनिए जी, उठ जाइए, मैं रोटी बना रही हूँ। पति: तो मैं कौन सा तावे पे लेटा हूँ? डॉक्टर कहता है, सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। मुर्गी जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। सदा खुश रहो। कुछ लोगों की शादी इसी आशीर्वाद के कारण नहीं हो पाती है। पत्नी बोली, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। पति बोला, तो जुबान से कनेक्ट कर ले। कभी कभी लगता है मेरी जिंदगी में जितने भी दुख है वो सब भगवान वाले मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड न करने से ही आया है। हमेशा लड़के ही कहते हैं कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, लेकिन कोई लड़की कभी नहीं कहती कि मैं तुम्हें राजा बना के रखूंगी। कुछ लड़की की पाचन शक्ति इतनी कमजोर होती है कि एक भी बात उनके पेट में पचती नहीं है। जब 3 दोस्त मिलते हैं तो उनमें से एक की अच्छे से बेइज्जती होती है। गांव के एक नई नवेली बहू ने पहली बार मक्खन निकालने के लिए दही को मथा। मक्खन निकालने पर वो अपनी सास से बोली, माँ जी, दही से मक्खन निकल आया है, कहाँ रखूं? सास बोली, बेटा ये नाम
मक्खन कभी मत लेना, ये तेरे ससुर का नाम है, ये और ससुर का नाम नहीं लिया करते। कुछ लड़कियों की पाचन शक्ति इतनी कमजोर होती है कि एक भी बात उनके पेट में पचती नहीं। सब लोग दिल से बुरे नहीं होते, कुछ लोगों की दिमाग भी खराब होता है। पहले लोग मौसम का मजा लेते थे, अब मौसम लोगों का मजा लेने लगा है। सावधान रहे, सतर्क रहे दोस्तों, आजकल लोगों की नियत और डीपी कभी भी बदल सकती है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, पापा ने पढ़ लिया वो सारी रात में, सवेरा जब हुआ तो जूते पर गए, वो राधे वाले बाल गंजे में बदल गए।